एक तू ही निरंकार, निरंकार को जान के जो भी मालिक के गुण गाता है, जन्म मरण में फिर ना आए वो जन मुक्ति पाता है। निरंकार को जो जन जाने उसका पार उतारा है, मांग सके न लेखा कोई यहाँ वहाँ छुटकारा है। निरंकार को जो भी जाने खाना पीना सब परवान, निरंकार को जो भी जाने पहने जो भी सफल तमाम। निरंकार को जो भी जाने कोई अकारत काम नहीं, निरंकार को जो भी जाने दुख संताप का काम नहीं। तू ही निरंकार। आत्मिक ज्ञान मानव को मानव के निकट करता है। जब मानव को यह ज्ञान हो जाता है कि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की अंश हैं, और यदि परमात्मा जो सभी का मूल है इसकी कोई जाति पाति मजहब रंग नस्ल कौमियत नहीं, तो इसके अंश अर्थात आत्मा की जाति पाति मजहब रंग नस्ल अथवा राष्ट्रीयता की कोई भिन्नता नहीं। जब सभी मानव में एक परम पिता का नूर ही व्यापक है तो इस रिश्ते से सभी अपने हैं, और अब कौन बैर करे और किससे करे। इस आत्मिक बोध ने मानव को मानव के दुख सुख हर्ष और पीड़ा को समझने योग्य बना दिया। इसी एहसास को किसी कवि ने इन सुंदर शब्दों में कहा है, दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। जब मानव के हृदय की भावना समझने लगता है तो प्रेम पैदा होता है। ये प्रेमी है जो उसमें तप त्याग और सेवा की भावना पैदा करता है। अपने प्रियतम के प्रेम में झूम रहा आध्यात्मवादी मानव जन सेवा को प्रभु सेवा और नर पूजा को नारायण पूजा समझता है। इस तरह उसका आत्मबोध कर्म के द्वारा प्रकट होकर मानव भाईचारे को बढ़ाता है। आज निरंकारी मिशन यही आत्मज्ञान देकर एक मानव समाज की सृजना में सिर तोड़ यत्न कर रहा है। इस मिशन ने जाति मजहब वर्ण से ऊपर उठकर मानव को मानव के निकट लाकर विश्व भाईचारे को संभव कर दिखाया है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की। एक तू ही निरंकार। संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 283। सतगुर से मत लेकर ये मन मान पे काबू पाता है, काम क्रोध और लोभ मोह के पास तोड़ता जाता है। सतगुर की मत लेकर मनुआ धीरज को अपनाता है, सतगुर की मत लेकर मनुआ राम रजा में आता है। सतगुर की मत लेकर मनुआ बैरागी हो जाता है, सतगुर की मत लेकर मनुआ तप त्याग अपनाता है। तू ही निरंकार। अवतारी पुरुषों ने इस मन को सही दिशा प्रदान करने का रास्ता दिखाया है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने में मन बहुत बड़ा बाधक है, इसलिए जिन्हें अध्यापक जीवन जीना है, इसलिए जिन्हें आध्यात्मिक जीवन जीना है वो मन को पूर्णतः तबोच कर रखें। मन को मारने के अतिरिक्त भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन तो बंदर की तरह चंचल है। क्योंकि सत्संगत मन तो बंदर की तरह चंचल है, ये ध्यान को प्रभु में टिकने नहीं देता। इसलिए मन की इच्छाओं कामनाओं तृष्णाओं का दमन किया जाए, परंतु ये धारणा भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जितना किसी गेंद को नीचे दबाओगे उतना ही वो ऊपर उठने का प्रयास करेगी। जितना आप किसी इच्छा को दबाएंगे उतना ही ध्यान उस ओर अधिक खिंचता चला जाएगा। इसलिए रब्बी पुरुषों ने इस मन को मारने की बजाय इसको सही दिशा की ओर मोड़ने की बात कही है। मन बेचे सद्गुरु के पास थी सेवक के कारज रास। जो मानो अपने मन को समय के अवतारी पुरुष की शिक्षा दीक्षा मानने की ओर लगा देते हैं, यही मन उनकी भक्ति में साधक बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
बार मन को नचाते हैं, परंतु जिन्हें आध्यात्मिक रोशनी मिल जाती है उनका मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों से हटकर गुरु चरणों में लगा रहता है। ये कामनाएं अब सकारात्मक बन जाती हैं। जैसे मन में काम भाव की कामना तो अब भी उठ रही है, परंतु ये सबके भले की कामना है। सेवा सुमरन सत्संग अधिक से अधिक कर पाने की कामना है, परोपकार कर सकने की कामना है। काम तो मन में अब भी है, पर काम भक्ति का साधन है, रुकावट नहीं। इसी प्रकार मोह तो अब भी मन में है, पर इसकी सीमा विशाल हो गई है। अब ये घर परिवार के 4-6 सदस्यों के लिए ही नहीं जीता, परंतु वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो उठी है। ये मानव मात्र के लिए प्रेमी है, जो इन दैवीय पुरुषों को अपना सुख आराम घर परिवार त्याग कर सदा मानव कल्याण के लिए भगाए रखता है। क्रोध तो इन सत्य पुरुषों को भी आता है, पर यह क्रोध किसी मानव के प्रति नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के प्रति होता है। इस अज्ञानता को भगाने के लिए ये अपना सारा जीवन लगा देते हैं। इसी प्रकार ये लोभ तो करते हैं, परंतु ये लोभ अधिक से अधिक सेवा सुमरन सत्संग करके नाम रूपी कमाई को बढ़ाने का होता है। इनका मान भी अपनी किसी तन मन धन की शक्ति पर ना होकर अपने सद्गुरु साथ संगत पर होता है। इस तरह मन के साथी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार टिके भी रहते हैं, पर रहते आत्म रोशनी में है। इसलिए मन बुरी चीज नहीं, आवश्यकता तो इसे सही दिशा प्रदान करने की है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। एक तू ही निरंकार, निरंकार जो मन में रखे हरदम चेहरा नूरो नूर। निरंकार जो मन में रखे उससे दुख रहे सब दूर। इसकी याद करे जो बंदा मन पर उसकी जीत रहे। इसकी याद करे जो बंदा हरदम निर्मल चित रहे। जब तक कायम है ये धरती, जब तक कायम कुल जहान, रहती दुनिया तक रहता है संत जनों का कायम नाम। पगरज इसकी मस्तक दारूं, जिसको एक सहारा है। अवतार कहे मैं बलि बलि जाऊं, जिसको रामो प्यारा है। अवतार कहे मैं बलि बलि जाऊं, जिसको रामो प्यारा है। एक तू ही निरंकार। अवतार बड़ी पद संख्या 37 से था। ये आगे का विषय है अपनी स्व इच्छा को प्रभु इच्छा में शामिल कर लेना। सत्संग अपनी स्व इच्छा को प्रभु इच्छा में शामिल कर लेना और यह विश्वास होना कि ये दातार जो कुछ भी करता है उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। भक्ति है ज्ञान युक्त विश्वास, भक्ति की बुनियाद का पत्थर है। भक्त मानता है कि जो तुम करो सोई भल हमरे, अर्थात हे प्रभु आप जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, चाहे उस समय हमें भलाई दिखाई दे या ना दे। अपने प्रियतम पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से भक्ति में नशा आ जाता है, जिसे नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात कहा जाता है। ये नशा उतरने वाला नहीं, ये तो सुख दुख संयोग वियोग खुशी गमी में सम रहने की शक्ति प्रदान करने वाला है। भक्ति में महान शक्ति है और ये शक्ति अपने प्रियतम की रचना से प्रेम और सेवा भावना को प्रज्वलित करती है। नर पूजा नारायण पूजा का ढंग सिखाती है। ये अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर विरोध संकीर्णता जैसी दुर्भावनाओं से दूर रखती है और इसकी जगह मन में नम्रता प्रीत प्यार हमदर्दी विशालता दया करुणा सहनशीलता संयम जैसी दिव्य भावनाओं का विकास करती है। सत्संग भक्ति हर मानव में इस स्वामी के दर्शन करती हुई पुकार उठती है, तेरा रूप है ये संसार। ये किसी जाति मजहब वर्ण संप्रदाय को नहीं मानती और घट घट में रमे राम के दर्शन करती है। मैं और कुछ नहीं करता, बस अपने पास आने वालों को जातिवाद तंग नजरिया और बैर भाव के पिंजरे या कैद खाने का अनुभव करा देता है। इसके साथ ही मैं उनको इस बंदी खाने की दीवारों को सहज गिराने का तरीका भी बता देता हूँ। जो मेरी बात को समझ जाती वो भ्रम जाल से निकलकर ऐसे विशेष और शुद्ध मानव बन जाते हैं जिनका धर्म और ईमान केवल इंसानियत और प्यार बन जाता है। मेरा कार्य तो केवल मानव की सोई हुई आत्मा को नींद से जगाकर
परमात्मा की जानकारी करवाना है। जो भी आत्मा अपनी वास्तविकता को जान लेती है, अर्थात जो मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है, उसके मन में किसी और के लिए नफरत या बुरी भावना पैदा ही नहीं हो सकती है। जब मैं तू और उसका अंतर ही खत्म हो गया तो कौन मूर्ख है और जो अपना बुरा सोचेगा। इस मन की मैल को दूर करके उसके अंदर विश्व प्यार और भाईचारे की भावनाओं को भरना ही मेरा और मेरे मिशन का उद्देश्य है। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह मेरी ये बात पुस्तक में फरमाते हैं पृष्ठ संख्या 25 में कि जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लिया है, भक्ति को जीवन आधार बना लिया, इसका सोपान किया, उनके जीवन का नक्शा सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ऐसे दे रहे हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरिजा शंकर शुक्ला, प्रचारक निरंकार मिशन, अहमदाबाद गुजरात। धन निरंकार जी।